तो अगला हमारा चैप्टर है वो है इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 विकास। पहले जान लेते हैं कि विकास होता क्या है। साधारणतः जो विकास का अर्थ होता है प्रति व्यक्ति आय में लगातार वृद्धि हो। अगर किसी देश की अर्थव्यवस्था में प्रति व्यक्ति आय में लगातार वृद्धि होती है तथा वहाँ की जनता का जीवन स्तर में लगातार सुधार होता है तब हम कहते हैं कि वह देश विकास कर रहा है। इसके विकास के लक्षण क्या क्या होते हैं? तो विकास के लक्ष्य अलग अलग लोगों के बीच में अलग अलग होते हैं। किसी के लिए विकास एक के लिए सही है तो दूसरे के लिए विनाश भी हो सकता है। अगर एक के लिए अगर विकास लाभदायक है तो दूसरे के लिए विनाश भी हो सकता है। जैसे जब एक फैक्ट्री लगाई जाती है तो फैक्ट्री लगाने वाले उद्योगपति के लिए तो वो लाभदायक होता है, लेकिन उसके अपशिष्ट पदार्थ से जो आसपास के रहने वाले जो लोग होते हैं उसके लिए वो हानिकारक होता है। मतलब कि उद्योगपति के लिए तो फैक्ट्री लाभदायक है लेकिन उसके आसपास रहने वाले लोगों के लिए वो फैक्ट्री हानिकारक होता है। विकास के विषय में विभिन्न लोगों की धारणाएं भिन्न भिन्न और परस्पर विरोधी भी हो सकती हैं। अलग अलग लोग होंगे तो उनके लिए विकास की अलग 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 लोगों के लिए विकास के अलग अलग लक्ष्य होंगे, अलग अलग उनकी धारणाएं होंगी और वे एक दूसरे के विरोधी भी हो सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल यही है कि अगर बांध कहीं पर बनाया जा रहा है तो जो बांध बनाया जा रहा है तो बांध बनाने वाले को तो उससे उससे बेनिफिट होगा, लेकिन जहाँ जिस क्षेत्र में बांध बनाया जाएगा वहाँ के लोगों को क्या किया जाएगा? निर्वासित किया जाएगा, वहाँ के लोगों को वहाँ से हटा दिया जाएगा। तो लोगों के लिए तो वो तो विनाश हो गया ना, और जो जो बनाने वाले हैं उनके लिए वो लाभ का विषय हुआ। आर्थिक विकास क्या होता है? लंबे समय तक जीडीपी या सकल घरेलू उत्पादन में वृद्धि एवं दीर्घकाल तक प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। अगर लंबे समय तक जीडीपी में और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है तब हम उसे आर्थिक विकास कहते हैं। पहले जीडीपी को समझते हैं। जीडीपी क्या होता है? किसी एक देश के घरेलू भौगोलिक सीमा के अंदर में जितने भी तरह के उत्पादन होंगे उनके जो अंतिम मूल्य होंगे उन्हें हम उन्हीं को हम क्या कहते हैं? जीडीपी कहते हैं। तो विकास के मापक क्या क्या है? विकास के मापक ना यूएनडीपी ने शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रति व्यक्ति आय को रखा है। यूएनडीपी ने शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रति व्यक्ति आय को रखा है। विश्व बैंक ने प्रति व्यक्ति आय को विकास का मापक रखा है। देशों का अगर बंटवारा देखा जाए तो प्रति व्यक्ति आय के आधार पर देशों का बंटवारा इस तरह से होता है। विकसित देश वे होंगे जिनकी $12,736 यूएस यूके उनकी एनुअल इनकम होगी। वहीं पर विकासशील देश जो होगा ये मंथली इनकम है। विकासशील देश जो होगा वो $1,570 होनी चाहिए उसकी। और इसके बाद जैसे इसमें एग्जाम्पल में आ गया चीन, भारत और इंडोनेशिया, जबकि अन्य अल्प विकसित जो होंगे वो 1075 से उनका कम होता है। विकास के अन्य मापक बस हम प्रति व्यक्ति आय, शिक्षा और स्वास्थ्य नहीं बल्कि और बहुत सारे मात्रक होते हैं जो कि विकास के मात्रक होते हैं। जैसे शिशु मृत्यु दर। शिशु मृत्यु दर क्या है इसको देख लेते हैं। किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पूर्व मरने वाले शिशुओं का अनुपात उसे शिशु मृत्यु दर कहते हैं। मतलब 1000 बच्चा अगर जन्म ले रहा है तो 1 साल के अंदर में कितने बच्चे मर जा रहे हैं, इसका जो अनुपात होता है वो शिशु मृत्यु दर होता है। साक्षरता दर क्या होता है? 7 वर्ष या उससे अधिक वर्ष के आयु में लोगों में साक्षर जनसंख्या का अनुपात। 7 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के जो लोग हैं उनकी जनसंख्या में वे कितने साक्षर हैं, उनकी जनसंख्या कितनी है, उसका अनुपात हमें साक्षरता दर बताता है। निबल उपस्थिति अनुपात क्या होता है? 6 से 10 वर्ष के आयु के स्कूल जाने वाले कुल बच्चों का उस आयु वर्ग के कुल बच्चों के साथ अनुपात। मान लीजिए कि जैसे 6 से 10 वर्ष तक के आयु के 100 बच्चे हैं, उनमें से मात्र 10 बच्चे ही स्कूल जा रहे हैं, तो ये निबल उपस्थिति अनुपात क्या होगा? 10/100 हो जाएगा। मतलब 1/10 होगा निबल उपस्थिति अनुपात। जीवन प्रत्याशा होता है जन्म से मृत्यु तक की आयु। मतलब एक व्यक्ति की औसत आयु कितनी होती है वो होता है जीवन प्रत्याशा होता है। तो प्रति व्यक्ति आय या औसत आय क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो प्रति व्यक्ति आय जो होता है वो कुल राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या से भाग जब देंगे तो वो प्रति व्यक्ति आय निकलेगा। BMI या बॉडी मास यूनिट क्या होता है? तो देखिए हमारे शरीर के
के द्रव्यमान का सूचकांक होता है, ये शरीर के द्रव्यमान का सूचकांक होता है। अगर ये 18.5 मतलब 18.5 से अगर कम है हमारा BMI अगर 18.5 से अगर कम है तो वैसे को अल्प पोषित या कुपोषित कहा जाता है, और जबकि 18.5 से अधिक हो तो वैसे लोग सुपोषित होते हैं। अगर 25 से ऊपर है तो अगर लेकिन 25 से अगर ऊपर है तो वो मोटापे का शिकार भी है। संपोषणीय विकास या विकास की धारणीयता क्या होता है, तो इसके बारे में देखते हैं। देखिए, पर्यावरण को क्षति पहुंचाए बिना भविष्य के पीढ़ी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए संसाधनों का उपयोग, मतलब भविष्य का ख्याल रखते हुए भी हम पर्यावरण को क्षति न पहुंचाते हुए जो विकास करते हैं उसी को बोलते हैं हम धारणीय विकास। लोगों का प्राथमिक लक्ष्य क्या होता है, तो लोगों का प्राथमिक लक्ष्य जो है वो अधिक आय को प्राप्त करना है। क्या है? अधिक आय को, मतलब अधिक इनकम हो, वो उनका प्राथमिक लक्ष्य होता है। आर्थिक नियोजन क्या होता है, तो देश के साधनों का लाभ उठाकर देश के विकास को योजनाबद्ध रूप से बढ़ाना, मतलब देश के विकास को योजनाबद्ध रूप से बढ़ाने के लिए देश के अंदर में जितने भी संसाधन होते हैं उन सबका जब हम उपयोग करते हैं तो वो आर्थिक नियोजन के अंतर्गत में किया जाता है। देशों के मध्य तुलना करने के लिए उनकी आय सबसे अधिक महत्वपूर्ण मापक है। सबसे अधिक महत्वपूर्ण मापक क्या है, तो उसका आय है। जब हम देशों के बीच में तुलना करते हैं तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण मापक क्या है, आय है। मानव विकास सूचकांक HDI, देखिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI, ठीक है, ये मानव विकास सूचकांक को दिखाता है। इसमें क्या क्या मापक रखा गया है, तो इसमें शैक्षणिक स्तर को, स्वास्थ्य स्थिति को और प्रति व्यक्ति आय को इसमें मापक माना गया है। हम देखते हैं आर्थिक विकास के अंतर्गत सम्मिलित लक्ष्य क्या है, तो आर्थिक विकास के अंतर्गत सम्मिलित लक्ष्य नियमित रोजगार, स्वतंत्रता, नियमित बेहतर मजदूरी, तो ये तीनों हैं, मतलब उपयुक्त में सभी इसका आंसर है। विकास का लक्ष्य क्या होता है, तो विकास का लक्ष्य जो होता है वो आय में वृद्धि करना, सही है। स्वास्थ्य सुविधाओं में वृद्धि करना, सही है, मतलब दोनों सही है। निर्धनता का सर्वाधिक प्रकोप वाला राज्य क्या है, तो निर्धनता का सर्वाधिक प्रकोप वाला राज्य जो है बिहार और उड़ीसा है। उसी तरह से देखते हैं सार्वजनिक सुविधाओं का उदाहरण है। सार्वजनिक सुविधाओं का उदाहरण क्या है, यहाँ पर सरकार द्वारा चिकित्सालय खोलना है, सरकार द्वारा स्कूल खोलना है, सरकार द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों को खोलना है, मतलब उपयुक्त सभी। मानव विकास के लिए साक्षरता क्यों अनिवार्य है, मानव विकास के लिए साक्षरता क्यों अनिवार्य है, तो राजनीतिक विकास के लिए सही है, सामाजिक विकास के लिए सही है, सामाजिक विकास के लिए सही, मतलब उपयुक्त सभी सही है। मानव विकास का अर्थ क्या है, मानव विकास का अर्थ क्या है, मानव के सोच में वृद्धि करना, सही है। मानव के विकास सोच में वृद्धि करना, सही है। मानव में गुणात्मक सुधार करना, ये भी सही है, मतलब दोनों सही है, मतलब उपरोक्त ये दोनों सही है, मतलब एक ही बात को दो बार लिख दिया गया है लेकिन ये दोनों सही है। फिर उसके बाद भारत में राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत क्या है, तो भारत में राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत सेवा क्षेत्र है। सामान्यतः किसी देश के विकास इस आधार पर निर्धारित किया जाता है कि वहाँ प्रति व्यक्ति आय औसत साक्षरता दर, लोगों के स्वास्थ्य स्थिति, मतलब उपयुक्त सभी होगा। फिर विकास के मापने हेतु आय के अतिरिक्त अन्य कौन सा मापक है, जो आय के अतिरिक्त अन्य ये सभी मापक हैं। स्वास्थ्य है, प्रति व्यक्ति आय है, साक्षरता दर, ये सभी मापक हैं, उपयुक्त सभी। इस तरह से हमारा MCQ खत्म होता है।